बिलियन डॉलर खर्च करे, लेकिन वो खूंखारी जवाब में बलूचिस्तान के गरीब मोहल्लों ने की, उसको नहीं छुपा सकते। हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। क्या आपने खबर सुनी? 14 मई 2025 को बलूचिस्तान की मिट्टी से एक ऐसी आवाज उठी जिसने पाकिस्तान की हुकूमत को हिलाकर रख दिया। बलूच नेता मीर यार बलूच ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बलूच अब खुद का झंडा लहराएंगे, खुद का संविधान बनाएंगे और अपनी सरकार चलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज एक बयान है या पाकिस्तान के टुकड़े होने की शुरुआत? और भारत का इसमें क्या रोल है? क्या ये सब कुछ किसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है? ऑपरेशन सिंदूर? आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। बियॉन्ड द हेडलाइंस। ब्लड बाथ इन बलूचिस्तान। बीएलए का बड़ा हमला। इस ऐलान से ठीक पहले बलूचिस्तान की जमीन पर बारूद बरसा। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बड़ा हमला बोला। सूत्रों के मुताबिक बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी की चौकियों पर रॉकेट लॉन्चर और हैवी मशीन गन से हमला किया। कई सैनिक मारे गए, चौकियां तबाह हो गई और पाकिस्तान सेना पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। ये अचानक नहीं हुआ। बलूचिस्तान लड़ाके अब सिर्फ विरोध नहीं कर रही, अब वो खुला युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि मीर यार बलूच ने दुनिया को ये बताने का फैसला कर लिया है हम पाकिस्तान के गुलाम नहीं हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं। भारत का नाम क्यों जुड़ रहा है? अब सवाल उठता है इस पूरे घटनाक्रम से भारत का क्या कनेक्शन है? मीर यार बलूच ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ भारत का नाम लिया। उन्होंने कहा भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश बलूचिस्तान की आज़ादी को मान्यता दे। बलूचिस्तान के लोगों को दशकों से गुलाम बनाकर रखा गया है। हम अब खुद की हुकूमत चाहते हैं। पाकिस्तान इस बयान को सीधे भारत के खिलाफ एक रणनीति मान रहा है। सूत्रों की माने तो रॉ विदेश मंत्रालय और कई थिंक टैंक्स इस पर लगातार काम कर रहे हैं कि कैसे बलूच आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलाया जाए। पाकिस्तान का क्या हाल है? पाकिस्तान की हालत अभी ऐसी है जैसे बम पर बैठा शख्स हो। कराची में आतंकी हमले, पेशावर में तालिबानी हमले, सिंध में अलगाववादी आवाज़ी और अब बलूचिस्तान में आज़ादी का ऐलान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल मुनीर पर दबाव है कि कैसे हालात संभाले, लेकिन जब सेना खुद निशाने पर है तो कौन लड़ेगा? बलूचिस्तान संघर्ष की लंबी दास्तां। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे पिछड़ा इलाका है। वो जगह जहां सोना, गैस, कोयला है लेकिन लोगों के घरों में रोटी नहीं। 1948 से ही बलूच नेता पाकिस्तान से नाराज हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन कब्जे में लिया। पिछले 70 सालों से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान की फौज ने यहाँ हजारों बलूच युवाओं को गायब कर दिया। अभी भी वहां इंटरनेट, ब्लैकआउट, कर्फ्यू और मिलिट्री ऑपरेशन रोज की बात है। लेकिन अब पहली बार ये आवाज बंद कमरों से निकलकर दुनिया के सामने गूंजने लगी है। क्या दुनिया सुनेगी बलूचिस्तान की आवाज? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूएन, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन जैसे मंच बलूचिस्तान की आज़ादी को मान्यता देंगे? क्या भारत खुलकर बलूचिस्तान को समर्थन देगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट जाएगा? तो अब क्या होगा? बलूचिस्तान का झंडा अब लहर चुका है। अब वहाँ सिर्फ आंदोलन नहीं, एक संगठित आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान टूटने की कगार पे है? क्या बलूचिस्तान सच में एक नया देश बन पाएगा? क्या भारत को खुलकर समर्थन देना चाहिए? नीचे कमेंट में हमें बताएं और ऐसे